स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि रातों रात पैसा बढ़ जाए या छोटे टाइम में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल पाए, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की कंपनीज या स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। स्मॉल कैप की दुनिया में जहां रातों रात आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वहीं बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होने के कारण वहां लॉस भी ज़्यादा अच्छा होता है। एक छोटा सा न्यूज़, एक छोटी सी इंसिडेंट और पूरा का पूरा मार्केट नीचे जाता है। वहीं पे अगर मार्केट मोमेंटम में है, यानी कि ऊपर जा रहा है, तो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज या स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड हैं, उनकी ग्रोथ भी फिनोमिनल रहती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है जो कि स्मॉल कैप यानी पहले 100 लार्ज कैप, उसके बाद 150 मिड कैप, उसके बाद जो 250 कंपनियां आती हैं उन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा। डिटेल्स लेके आए हैं ना सिर्फ इस म्यूचुअल फंड के बारे में, बल्कि स्मॉल कैप इंडस्ट्री के बारे में भी। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नए म्यूचुअल फंड में फोकस करते हैं, हम नए म्यूचुअल फंड में स्पेशलाइज करते हैं। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, फिर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं ताकि आप समझ सकें उस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ये थोड़ा डेटा देखिए। निफ्टी 50 हम देख रहे हैं और निफ्टी 50 हम आज का देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 आज 23,707 पे क्लोज हुआ है। ये ओपन हुआ था तकरीबन 23,739 पे, तकरीबन 30 पॉइंट के आसपास का इसको लॉस मिला है। अगर इसको आप 5 डेज का देखें, 1 मंथ का देखिए, 6 मंथ का देखिए, यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूअस ड्रॉप दिखाई पड़ेगा जो निफ्टी 50 के अंदर में चल रहा था। पर अगर वहीं उसको आप ईयर पे देखिएगा, तो इस समय पिछला साल इसने शुरू किया था 23,641 पे और इस समय ये सेम 23,675 के ऊपर चल रहा है। तकरीबन जो बीच का डेटा जितना भी आपने देखा था सारा जा चुका है। पर क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आपको ईयर टू डेट का डेटा, इसके पहले का डेटा तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। आपको देखना चाहिए 1 ईयर का, जहां पे ये 21,000 पे शुरू हुआ था और इस समय ये 23,000 है। यानी कि अगर बुरी परिस्थिति है तब भी निफ्टी 50 2000 पॉइंट्स जंप किया है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, 5 इयर्स का डेटा देखिए, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं। यहाँ पे 5 इयर्स का डेटा देखिए। 5 इयर्स में ये 12,256 पे खुला था, यानी 10 जनवरी 2020 में। कोविड नहीं आया था तब। और अब ये इस समय ट्रेल कर रहा है 23,000 के ऊपर। यानी कि अगर आप टोटल देखें तो तकरीबन जो 2005 से लेके अभी तक पिछले 5 साल में ये डबल हुआ है। ये निफ्टी 50 है। अब ये डेटा देखिए, यहाँ पे एक्चुअली तो ये डेटा बनाया गया था बताने के लिए कि निफ्टी 100, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 250 का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसा रहा है बाय कैलेंडर ईयर। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है जो आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला देखिए 2008 को। 2008 में मार्केट अच्छा नहीं था। जब मार्केट अच्छा नहीं था तो तकरीबन -68.48% स्मॉल कैप, क्योंकि आज हम
जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो फोकस यहीं पे रखिएगा। स्मॉल कैप तकरीबन -68.48% के नीचे गया था। वहां पे इसके नेक्स्ट मंथ में ये तकरीबन 117% का ग्रोथ लिया था। ऐसा रेगुलर नहीं है। इसके पहले देखिए 55% का, 32% का, 96% का ग्रोथ था। उसके बाद 117% का ग्रोथ आया। नेक्स्ट मंथ 17.63% का ग्रोथ था। 2011 में फिर से ऐसा ही डेटा रिपीट हुआ, जहां पे कि ये 35.07% की तकरीबन इसने नीचे गया था। तो नेक्स्ट मंथ में ये 40.13% के आसपास ऊपर उठ के आया। कहने का मतलब ये है, जितनी बार आप स्मॉल कैप को नीचे जाता देखेंगे, उस उतना ही ज्यादा नेक्स्ट टाइम जब ये वापस आता है, तो उतने ही स्ट्रांगली वापस आता है। हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1, 2, 3। यहाँ पे देखिए फिर फोर्थ हुआ, जहां पे 2 महीने लगातार, 2 साल लगातार तकरीबन 26% और -7% के ऊपर गया। तो वहां पे इसने फिर से अपने आप को रिपीट किया और वापस आया तकरीबन 26.38% और 63.34% पे। यहाँ पे 2022 में सेम चार्ट आपको दिख रहा है। कहने का मतलब ये है, जो अभी हम निफ्टी 50 देख रहे थे, तो जितना ज्यादा आपने इस मार्केट को नीचे जाते हुए टाइम देखा, जितनी बार ये नीचे गया है, उतनी ही बार, उतनी ही सॉलिड तरीके से ये मार्केट में वापस आया है। तो अगर यहाँ पे 2024 के एंड में मार्केट टूट गया और मार्केट नीचे गया, और 2025 में आप फिर देख रहे हैं कि मार्केट टूट के नीचे जा रहा है, तो एक्सपेक्टेशन रखिए कि 2026 में स्मॉल कैप उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, बेस्ड ऑन अर्लियर डेटा। अब म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 6 ऑफ जनवरी है, क्लोज डेट 20th ऑफ जनवरी है, अलॉटमेंट डेट 30th ऑफ जनवरी होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज का है। इसमें आप एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। एनएबी 10 रुपीज का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। अगर बेंचमार्क की बात करें, तो ये बेंचमार्क यूज करने जा रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो हाई लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी अगर कहीं होता है, तो वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ही होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वोलेटिलिटी दिखाई पड़ेगी, और ये एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में आना चाहिए। अगर बेंचमार्क देखें, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें, तो बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दो गोल है इस म्यूचुअल फंड के, कि ये वेल्थ को क्रिएट करेगा और जो कैपिटल इसमें डाला है उसको एप्रिशिएट करेगा। मेनली ये फॉलो करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को, और जैसा कि उस इंडेक्स में जैसे उस कंपनी के उसमें वेटेज होगा, वैसा ही ये इन्वेस्टमेंट करेगा अपने म्यूचुअल फंड में। क्या वेटेज है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। एसेट एलोकेशन देखिए, तो 95% से 100% तक का पैसा ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सेक्टर में ही डालेगा, जिसमें कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 आएगी। 5% का इन्वेस्टमेंट ये डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी कर सकता है। फंड मैनेजर की बात करें, तो इनके 3 फंड मैनेजर होंगे। पहला मिस्टर देवेंद्र सिंगल होंगे, दूसरे मिस्टर सतीश होंगे, और तीसरे मिस्टर अभिषेक बिसेन होंगे। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, तो निफ्टी स्मॉल कैप बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 250 कंपनीज को। हम जानते हैं ये 250 कंपनीज कैसे होती हैं। पहले 100 कंपनी को लार्ज कैप कहते हैं, अगले 150 कंपनी को मिड कैप कहते हैं, और फिर जो अगले 250 कंपनियां आती हैं उनको स्मॉल कैप कहते हैं। बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो क्रिएट किया गया था देखने के लिए कि स्मॉल कैप मार्केट की जो कंपनीज हैं, जो स्मॉल कैप मार्केट की कैपिटलाइजेशन में आती हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर टोटल फ्री फ्लोट मार्केट देखें, तो स्मॉल कैप 9% का टोटल फ्री फ्लोट रखता है सितंबर 2024 तक। और टोटल ट्रेड देखें लास्ट 6 मंथ्स का, जो कि एंड हुआ था सितंबर 2024 में, तो 17% टोटल ट्रेड जो हुआ, उसमें निफ्टी स्मॉल कैप में ही हुआ।
अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे 250 कंपनीज आएंगी। इसको बनाया गया था, लॉन्च किया गया था अप्रैल 1 2016 को। इसका बेस डेट था अप्रैल 1 2005। और ये रियल टाइम पे इसकी कैलकुलेशन होती है और सेमी एनुअली इसको रीबैलेंस किया जाता है। अब कैसी रहती है इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस? क्वार्टर टू डेट यानी जनवरी जनवरी में ये नेगेटिव पे ट्रेल कर रहा है। ये अभी -4.21 कर रहा है। ईयर टू डेट देखें तो 26.43% लेके चल रहा है प्राइस रिटर्न। एक साल का रिटर्न तकरीबन 26.43 और टोटल रिटर्न 27.21% है। 5 इयर्स 29.59 और 30.70% का रिटर्न दे रहा है। और जब से लॉन्च किया गया है तब से इसका रिटर्न 15.67 और 17.05% है। कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे इस स्मॉल कैप में? तो तकरीबन सारे ही सेक्टर्स आएंगे स्मॉल कैप में। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, सारी तरह की कंपनियां आएंगी। पर यहाँ पे वो कंपनियां थोड़ी छोटी होंगी। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बैंक्स मिलेंगे, पर वो उस लेवल के बैंक नहीं मिलेंगे जैसे HDFC, SBI या एक्सेस या कोटक। आपको इस लेवल के बैंक्स नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल बैंकिंग मिलेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा, पर बैंकिंग थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर टॉप की कंपनियां देखें यहाँ पे कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ पे मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज आता है जिसको कि 1.62% का वेटेज दिया गया है। वैसे ही सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज आता है जिसको 1.59 का। ब्लू स्टार, कॉम्पटन ग्रीव्स, 361 आता है। इसमें कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज आते हैं। इस तरह करते हुए 250 कंपनीज आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगी। अब निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को समझते हैं। तो बेसिकली टोटल जो निफ्टी 500 होता है जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है, उसमें से निफ्टी स्मॉल कैप 250 को लिया जाता है, यानी कि नीचे से 250 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाता है। इसमें तकरीबन 21 सेक्टर्स एक्सपोज होते हैं। जो इंडेक्स है वो 6 महीने में रीबैलेंस होता है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद को। इसमें एक आइडियल है ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और रिलेटिवली लो कॉस्ट का ये इंडेक्स फंड्स होते हैं, जो भी इंडेक्स फंड्स लगते हैं। रेदर देन अगर किसी आप थीमेटिक या किसी और में जाएंगे तो वहां पे आपका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कैसा परफॉर्मेंस किया है इस बेंचमार्क ने ईयर ऑन ईयर? तो अभी हम पिछले 5 साल का इसका बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ये ईयरली परफॉर्मेंस है 2024 को, क्योंकि 2024 कंप्लीट हो चुका है, पूरा डेटा आ चुका है। यहाँ पे देखिए, दिसंबर में तकरीबन ये माइनस 1.60 की परफॉर्मेंस लेके चल रहा था। वहीं ये नवंबर में पॉजिटिव में था, पर अक्टूबर और सितंबर में लगातार गिराव के कारण ये नेगेटिव में था। वहीं पे अगर इसका अगस्त से लेके मई तक का टाइम देखें तो तकरीबन ये पॉजिटिव में ही चल रहा था। मई में ये अच्छा चल रहा था, 9.50 के ऊपर चल रहा था। वहीं फरवरी में ये तकरीबन 10.49% के आसपास चल रहा था। हालांकि 2024 साल अच्छा नहीं बीता स्मॉल कैप के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होते हुए आपको दिखाई पड़ी, और होंगी भी क्यों नहीं। सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी और सबसे ज्यादा जो किसी खबर के ऊपर अगर कोई मार्केट क्रैश करता है या फिर मार्केट नीचे जाता है तो वो स्मॉल कैप होता है। अब आइए हम देखते हैं 2023 को। यहाँ पे साइड में हमने 2024 रखा है रेफरेंस के लिए, ताकि आप भूल ना जाएं कि हम कितनी बार रेड में गए थे। अगर यहाँ पे देखें तो हम 6 बार रेड में गए थे। 2023 कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बीता था स्मॉल कैप के लिए। यहाँ पे स्टार्ट तो किया था जनवरी फरवरी रेड में, पर उसके बाद इसने एक अच्छा राइज किया था मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे। सितंबर में फिर से ये नेगेटिव हुआ था, पर इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी अक्टूबर में, जैसा हम बात कर भी रहे थे कि जब भी ज्यादा नेगेटिव होता है तो नेक्स्ट मंथ में ये अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो ये 2023 है। अब 2022 देखते हैं। 2022 में भी आप देखिए तो तकरीबन 5 टाइम्स तो ये रेड में ही चलता रहा है। यहाँ पे ये स्टार्ट करता है जनवरी को -9.43 पे, रिकवर करने की कोशिश कर ही रहा था, तब तक अप्रैल और मई आ जाता है जहां पे कि फिर से ये क्रैश करता है। फिर से जून और जुलाई ये नॉर्मल रहता है, पर फिर यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ती जाती है और इसके कारण ये रेड आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा।
2021 देखते हैं। 2021 इसके लिए अच्छा था। जैसे एक हमने देखा 2023 ये साल, जहाँ पे कि इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद 2021 को भी देखें तो 2021 भी इसका रिलेटिवली अच्छा ही बीता था। इसने 2-3 महीने बहुत अच्छा रिटर्न दिया 10% का, और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 12% का रिटर्न दिया था। और फाइनल ईयर 2020 को देखते हैं। 2020 में हमको पता था कि कोविड आया था। कोविड में सारा ही मार्केट नीचे गया था। सेम सिचुएशन एचएमपी वायरस के साथ भी लग रही है। तो यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट करिए कुछ इसी तरह का मूवमेंट होने का। पर उसके बाद देखिए, तो अप्रैल और उसके बाद जो आने वाले महीने थे, उस महीनों में इसने बहुत अच्छा राइज किया। यही कारण है कि मैं शुरू में भी बता रहे थे कि जब भी ये नीचे जाता है उसके बाद इसका राइज अच्छा होता है। अब चल तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं सेम बेंचमार्क पे। एक एक करके देखते हैं। पहले वो म्यूचुअल फंड देखते हैं जो कि एक साल से चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास चार म्यूचुअल फंड है, बंधन, एडलवाइज, एचडीएफसी और एसबीआई। ये चारों म्यूचुअल फंड को एक साल हुआ है तकरीबन खुले हुए। यहाँ पे आप उनका रिटर्न देख सकते हैं। इतने क्रूशियल मार्केट में भी तकरीबन इन्होंने एक साल में 21% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। अब वो म्यूचुअल फंड देखिए जो 3 साल से चल रहे हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निप्पॉन का निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, जहां पे कि 21% और 21% के आसपास का रिटर्न 1 ईयर का, और तकरीबन 20% के आसपास का रिटर्न 3 ईयर्स का ये दे रहे हैं। तो मार्केट डिप कर रहा है तब भी ये 20% पे बैठा हुआ है, 20% का रिटर्न दे रहा है। और फिर ये है वो म्यूचुअल फंड जो कि 5 ईयर्स से रन कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। 1 ईयर में इसने भी 21.27% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 20.41 का, और 5 ईयर्स में 29.13% का रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने अभी तक एवरेज में 28.97% का रिटर्न दिया है। अब हमने यहाँ पे आपको सारे एक पेज पे रख दिए हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें स्मॉल टाइम इन्वेस्टर है या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है। हम तो सपोर्ट करेंगे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टाइम स्मॉल टाइम इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आप देखिए 1 ईयर का आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 1 ईयर का किस तरह का रिटर्न होना चाहिए। 3 ईयर्स तक का आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का दिख जाएगा कि किस तरह का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली आया है। और अगर 5 ईयर्स देख रहे हैं तो 5 ईयर्स देखना सबसे अच्छा है, क्योंकि 5 ईयर्स में कोविड भी इंक्लूड होता है। तो 5 ईयर्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जब से लॉन्च हुआ है तब से 28.97% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टेड होते हैं और मान लीजिए एचएमपी के वायरस के कारण या किसी भी और रीजन के कारण मार्केट क्रैश भी करता है, तो भी अगले 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड होते हैं तो कितना अप्रोक्सीमेट रिटर्न देख सकता है। क्योंकि एक नेशनल डिजास्टर अगर बनता है तो कोविड जैसा ही बनेगा, कोविड जैसा मार्केट होगा, और उसके बाद जब मार्केट ठीक होगा तो ये वापस पिकअप करेगा। तो पिकअप करेगा तो ये मोतीलाल ओसवाल को रिपीट कर सकता है परफॉर्मेंस में। अब ये जब से लॉन्च हुआ है तब से इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो आप एक बार एक स्नैपशॉट में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45.34% के आसपास चल रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोटक में ही इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे आपको हमने तकरीबन 8 म्यूचुअल फंड्स दिखाए हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, 7 म्यूचुअल फंड्स हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें से किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ही म्यूचुअल फंड्स या तो ओपन होंगे, हो सकता है इसमें से कोई एक ऐसा हो जो कि सिप के लिए ओपन ना हो या फिर लमसम के लिए ओपन ना हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। हमने उतना डिटेल जाके नहीं चेक किया है। पर ऑप्शन है कि यहाँ पे आपके पास तकरीबन 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप पे एग्जिस्टिंग रन कर रहे हैं। नए में जाना है तो कोटक में जाइए, पुराने में जाना है तो आपको क्या चाहिए। आपके पास अगर बड़े ब्रांड का बात करें, आपके पास एच डी एफ सी है, यहाँ पे आपके पास एस बी आई है, आईसीआईसीआई है, आपके पास निप्पॉन इंडिया, आपके पास मोतीलाल ओसवाल है। चार चार ऐसे 5 ऐसी कंपनियां बैठी हुई हैं जहां पे कि आप ट्रस्ट के लिए जा सकते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल्ड वीडियो में इस पूरे इंफॉर्मेशन जो हम आपके लिए लेके आए उसमें आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में और स्मॉल कैप के बारे में जान पाए होंगे।
अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के? तो देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा था कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप जरूर होना चाहिए। पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप पे मत बनाइए, पर तकरीबन 20% का एलोकेशन स्मॉल कैप को जरूर दीजिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम जब मोमेंटम होता है, जब ऐसा होता है, जब मार्केट ग्रो कर रहा होता है, तो यही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा मोमेंटम लेता है और ग्रो करता है। हालांकि हाई वोलेटिलिटी होने के कारण यहां पे आपको लॉसेस भी दिखेंगे, पर रिकवरी होती है। तो हमारी राय है इस म्यूचुअल फंड में या फिर जितने भी दूसरे म्यूचुअल फंड्स हमने आपको दिखाए जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें आपको निवेश जरूर करना चाहिए। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कोटक में जाएंगे या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में जाएंगे, पर इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आपका तकरीबन 20% का जो पोर्टफोलियो है, 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 20 रुपया आपका जरूर इन्वेस्ट होना चाहिए। बाकी हमने ये सारा डेटा, सारा वीडियो बनाया ताकि आप समझ सके, आप जान सके और फिर डिसाइड करें कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, आपने ये वीडियो पहली बार देखा, यहां तक देखा, आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या सोच है इस म्यूचुअल फंड के बारे में, या किसी और म्यूचुअल फंड के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।